तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट ये है एन अलॉय कंटेन्स 13.5 grams of copper and 4.5 grams of zinc. Find the ratio by mass of copper to zinc in the alloy. Alloy means मुरक्कब, किसी भी कोई भी दो चीज़ों का मुरक्कब बना लिया जाए, यानी दो चीज़ें ऐड करके मुरक्कब बना लें। यहाँ धात है हमारे पास, दो धातें हैं कॉपर और जिंक, इन दोनों का मुरक्कब बनाया गया है और उसमें कॉपर की जो मिकदार है वो 13.5 ग्राम्स और जिंक है 4.5 ग्राम्स। हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हमारे पास है सबसे पहले कॉपर की मिकदार है 13.5 ग्राम्स और जिंक है हमारे पास 4.5 ग्राम्स। तो हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं 13.5 रेशो 4.5। सबसे पहले हम इन दोनों के पॉइंट खत्म करते हैं। तो पॉइंट जब 13.5 का पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 पे डिवाइड, 4.5 का पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 पे डिवाइड। ये हमारा हो गया 10 पे डिवाइड। अब ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में, यानी इस अमाउंट का, इस वैल्यू का बटा है ये, यानी हम इसको लिखेंगे 135/10 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 10। ये जो इसका बटा है और ये जो इस अमाउंट का बटा है, ये दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसल। तो हमारे पास बचा 135/45। 135 और 45 को जब हम करेंगे कैंसल, 45 1s are 45 होता है और 45 3s are, ये देखें 3 5s are 15, 1 3 4s are 12 और 1 13 35, यानी 45 1s are 45, 45 3s are 135। तो हमारे पास आंसर आया 3/1, जिसे हम लिख सकते हैं 3:1। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, वाहिदा परचेस्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग Rs12। वाहिदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स खरीदी हैं जिनमें हर एक बुक की प्राइस है 12 रुपीज। 4 स्टोरी बुक्स खरीदी ईच कॉस्टिंग Rs9, जिनमें से हर एक की कॉस्ट प्राइस 9। फाइंड द रेशो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। आपने इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट करके देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक, CP means cost price, TB means text book. Cost price of each text book या one text book, cost price of one text book लिखते हैं, जो कि है हमारे पास Rs12, और cost price of कितनी उसने खरीदी टेक्स्ट बुक्स, 8 टेक्स्ट बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8, ये होता है हमारे पास 96। अब हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक, ये जो स्टोरी बुक है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है एक बुक की, वो लिखा हुआ है Rs9, यानी 9 रुपीज। तो उसने कितनी खरीदी हैं, 4 बुक्स, 4 स्टोरी बुक्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 स्टोरी बुक्स वो है 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 4s are
36। तो ये आ गया हमारे पास 96, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स, और ये हमारे पास आ गया 36 किसकी प्राइस, 4 स्टोरी बुक्स की। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करेंगे। तो रेशो हमारे पास क्या आएगी, 96 रेशो 36। तो स्टार्ट करें, हमें इनको कैंसिलेशन करना। तो कैंसिलेशन जब करेंगे 96 और 36 की, तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो सबसे पहले 2 पे कर लेते हैं। 48 2 जार होता है 96 और 18 2 जार होता है 36। 48 रेशो 18। फिर हम 2 पे करेंगे तो 24 2 जार 48 और 9 2 जार 18। 24 रेशो 9, ये आपके पास इनको कैंसिलेशन करके आया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 8 3 जार 24 और 3 3 जार 9। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 8 रेशो 3, जो कि इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान रेशो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, मिस्टर बिलाल हैज अ मंथली इनकम ऑफ Rs 7200। सबसे पहले तो है इसकी इनकम, वो हम लिख लेते हैं 7200 यानी 7200, एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ Rs 6300। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, वो है 6300 यानी 6300 पर मंथ। उसकी मंथली इनकम 7200, एक्सपेंडिचर 6300। इनकम मीन्स आमदनी, एक्सपेंडी मीन्स खर्च, जो वो खर्च करता है महीने का मुख्तलिफ चीजों पे। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग्स टू इनकम। अब हमने सेविंग टू इनकम रेशो फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे कि इसकी सेविंग होती कितनी है। तो सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग फाइंड करनी हो तो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे। EXP मीन्स एक्सपेंडिचर्स। इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस करेंगे तो इनकम है हमारे पास 7200 माइनस किया 6300, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900। हमारे पास आंसर आएगा 900। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशो। अगर आप बुक की इसी क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ें तो लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग्स टू इनकम। सेविंग्स रेशो इनकम, ये हमने फाइंड करनी है। सेविंग कितनी है 900, इनकम कितनी है 7200, तो ये 2 0। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 7200, ये 2 0 इससे कट गई, 9 1 9, 9 8 72, तो 1/8 आया। और रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1:8 आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो कि है 1:8। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, समीना spends 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gum। समीना क्या करती है, अपनी पॉकेट मनी का 3/4 किस पर स्पेंड करती है, चॉकलेट्स पर। तो समीना
सबसे पहले साथ साथ हम डाटा बनाते जाएंगे ताकि एंड में मुश्किल ना हो। समीना स्पेंड्स फॉर चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स पर कितना स्पेंड करती है? 3/4। 3/4 मीन 3/4। एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम, और जो बाकी अमाउंट बची उसने च्युइंगम खरीद लिए। आपने लिखना है समीना स्पेंड्स फॉर च्युइंगम। रेस्ट का मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पास 1 रुपया था, उसमें से 3/4 माइनस करें तो बाकी जो अमाउंट बची उसने स्पेंड कर ली उसके ऊपर च्युइंगम पर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 4 एलसीएम आएगा तो 4 1 are 4 minus 3 1/4। उसने 3/4 स्पेंड की चॉकलेट्स के ऊपर, 1/4 अमाउंट स्पेंड की च्युइंगम के ऊपर। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट रीड करें, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट्स टू दैट स्पेंट ऑन च्युइंगम। हमने रेशियो फाइंड करनी है स्पेंड ऑन चॉकलेट्स, जितनी अमाउंट चॉकलेट्स पर स्पेंड हुई और जितनी च्युइंगम पर। तो रेशियो ऑफ द अमाउंट, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट, स्पेंड ऑन चॉकलेट, ratio of the amount spent on chocolates to the amount spent on chewing gum। यानी आपने आसान लफ्जों में पहले चॉकलेट की अमाउंट लिखनी है, फिर च्युइंग गम की, दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड कर देनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चॉकलेट्स की जो कि है 3/4, फिर रेशियो का साइन, फिर हम लिखेंगे च्युइंगम की वो है 1/4। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन, यानी 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये इसका बटा इसके बटे से कैंसिल हो जाता है, तो हमें फाइनल आंसर मिला 3/1, जिसे हम रेशियो की फॉर्म में लिखें तो 3:1। ये आपका था फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, यानी दोनों को मिक्स किया गया है, मिक्सचर बनाया गया है वाटर और मिल्क को। तो टोटल क्वांटिटी है 70 लीटर। आप सबसे पहले लिख लें टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 70 लीटर्स, LT में लिख रहा हूं, 70 लीटर्स मिक्सचर की क्वांटिटी है। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क है 56 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क 56 लीटर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। हमने वाटर और मिल्क की रेशियो फाइंड करनी है। तो मिल्क की तो क्वांटिटी हमें पता है, वाटर की हम निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल हमें क्वांटिटी भी पता है और मिल्क की क्वांटिटी भी पता है। टोटल क्वांटिटी से मिल्क की क्वांटिटी माइनस कर दें, 70 में से 56 माइनस कर दें तो हमारे पास वो आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ वाटर लीटर्स में, वो आया हमारे पास 14 लीटर्स। अब हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे किसकी, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क और वाटर की रेशो। पहले मिल्क की हम क्वांटिटी लिखेंगे जो कि है 56,
फिर वाटर की जो कि है 14, 56 डिवाइडेड बाय 14, 2 पे कैंसिल करें तो 7 2s are 14 और 56 को 2 पे कैंसिल करें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो 5 है, 2 2s are 4, 1 बच गया, 1 आगे चला गया, 16, 2 8s are 16, तो 28/7, तो 7 1s are 7 और 7 4s are 28, तो हमें आंसर मिला फाइनल 4/1, जिसे हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 4:1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी हमने मिल्क टू वाटर रेशो फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट ये है, अहमद अर्न्स Rs 5,400 in a month and spends Rs 4,500. Find the ratio of, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन ये है कि अहमद अर्न करता है 5,401 मंथ में, तो वो जो अर्न करता है वो उसकी है इनकम। इनकम इज इक्वल टू 5,400। उसके बाद स्पेंड जो करता है वो है इसके एक्सपेंडिचर्स, जो वो स्पेंड कर रहा है वो है एक्सपेंडिचर्स। वो है हमारे पास 4,500। अब आप 1 by 1 नीचे देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, सेकंड है हिज इनकम टू हिज सेविंग, थर्ड है हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। यानी हमें 3 चीजें चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर्स और सेविंग। सेविंग भी हमें चाहिए क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो आप सेविंग फाइंड आउट कर लें। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। तो इनकम से एक्सपेंडिचर्स फाइंड माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल सेविंग। 5,400 से 4,500 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 900। 900 हमारे पास आंसर आया सेविंग का। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें रेशियो है हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूं, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर्स। इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर्स, इनकम है ये 5,400 रेशियो, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स क्या है 4,500। तो 5,400 रेशियो मींस फ्रैक्शन, तो 4,500। तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, 54 और 45, 54 और 45 आ गए हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट्स 54/45। अब ये देखें कि 54 और 45 दोनों कौन से टेबल में आते हैं। 9 6 54, 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 54 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। दोनों कौन से टेबल में आए 9 के, तो 54 की जगह आया 6, यानी 9 6 are 54 और 9 5 are 45। तो फाइनल आंसर मिला 6:5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है रेशियो हिज इनकम टू हिज सेविंग। रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। इनकम टू सेविंग रेशियो फाइंड करनी है, तो आपने इसके आगे इक्वल का साइन लगा के आगे इसकी अमाउंट्स लिखनी है। इनकम कितनी है 5,400,
आगे आपने रेशो का साइन लगाना है, फिर आपने सेविंग लिखनी है। सेविंग है हमारे पास 900, तो कैंसिल कर लें 5400 ओवर 900, 2 0 2 से कट गए, 9 1 जार 9 और 9 6 जार 54, 6 ओवर 1, और इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो 6:1। ये आपका सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट, जिसमें हमने रेशो फाइंड की इनकम टू हिज सेविंग। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। एक्सपेंडिचर टू सेविंग, तो रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, EX मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर कितने हैं? 4500, यानी 4500। रेशो आगे है सेविंग, तो सेविंग है हमारे पास 900 सेविंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4500 डिवाइडेड बाय 900, 2 0 2 से कट गए, 9 1 जार 9 9 5 जार 45, तो आंसर हमें क्या मिला 5/1। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 5:1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 3 पार्ट्स थे। इसका फर्स्ट पार्ट ये हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गई।